सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज की जो कुंडली है वो नाम है इनका अरुण सोनी। श्रीमान आप बहुत दिन से लिख रहे थे, पर एक बात बताऊं, मैं प्रत्येक दिन देखता हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुरंत बोलते हैं पंडित जी देखनी है कि नहीं देखनी है, जल्दी बताओ। ऐसा लगता है जैसे सामने स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है। ऐसा नहीं है, थोड़ा तो रुकना होगा और थोड़ा इंतजार तो प्रत्येक काम में करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। आप जल्दी आते हो और सोचते हो कि जल्दी दिखवा लूं, पर थोड़ा तो रुकना होगा ना। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जानबूझ करके रोका हुआ है और उन लोगों की कुंडली यहां नहीं ले सकता। उन लोगों का वास्तव में हक जो है वो विस्तार से कुंडली में है। यहां तो मैं उन लोगों को लेता हूं जो अभी थोड़े दिन पहले आए हैं। हालांकि आपके बारे में ये बात नहीं बोल रहा मैं, आप तो बहुत दिन से हो, पर फिर भी आपने पूछा था इस वजह से बता देता हूं। मकर लग्न की कुंडली है। लग्न के अधिपति उच्च के हैं। मंगल अष्टम भाव में कमजोर हो रहा है थोड़ा सा। सूर्य उच्च के, गुरु मित्र की राशि में। मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं सूर्य के साथ अष्टम भाव के अधिपति। अब जरा गौर करिए तो छठे, 8वें और 12वें ये दोनों भाव के अधिपति यहां बैठ गए। इस वजह से व्यक्ति को दूर भेजिए अपने से, और ये नहीं तो घर में रहेगा तो कभी कभी कलह का वातावरण बनाता है। हालांकि उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है जो कि स्वग्रही उच्च का होकर के बैठा है। राहु की दृष्टि मीन राशि के बुध पे है और ये बुध जन्म कुंडली में यहां के अधिपति गुरु आगे बैठे हैं। ये ठीक है, पराक्रम का फल मिलेगा और व्यक्ति पराक्रम के बल पर सुख की प्राप्ति भी कर लेगा। शुक्र और केतु का प्रभाव यहां पे बहुत अच्छा देख रहा हूं। स्वग्रही शुक्र, उच्च के सूर्य, नीच राशि के बुध हैं, पर इनके अधिपति केंद्र में आ रहे हैं तो नीचत्व भंग भी होगा। पर कितना भंग हो रहा है अब इसको बता देता हूं। बुध 19 डिग्री के और गुरु 25 डिग्री के बहुत अच्छे तरीके से ये व्यक्ति को बुद्धिमान भी बनाएंगे और इसके निर्णय लेने की क्षमता को अपवित्र भी नहीं होने देंगे। ये अच्छी बात है, आप इस चीज को लेकर के चिंता ना करिए। हाँ, ये तो बल्कि बड़ी अच्छी बात है क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। अलग बात है वो नीच का होकर के बैठा है, क्योंकि वहां का अधिपति जो मंगल है वो वापस उसको देख भी तो रहा है। तो व्यक्ति खोजबीन में जाए, रिसर्च के क्षेत्र में जाए, वैज्ञानिक बन जाए, डॉक्टर बन जाए, ऐसे क्षेत्रों में जाने के भी योग बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गौर करिए तो इनकी कुंडली में जो शनि बैठे हैं वो मंगल से तृतीय एकादश में और चंद्रमा से मंगल द्वितीय द्वादश में है। धन का योग बना रहे हैं और गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है। ये अच्छी बात है। नवमांश कुंडली में वृषभ का लग्न बना जो वास्तव में यहां का पंचमेश है, तो पंचम भाव का अधिपति यहां पे लग्न का अधिपति बन रहा है और उस पे शुभ ग्रह गुरु की राशि है जो कि पहले ही सम संख्या की राशि में बैठे हैं। ये अच्छी बात होती है सम संख्या में शुभ ग्रह का बैठना। दूसरी बात, सूर्य और शुक्र एक साथ यहां बैठे हैं जहां सूर्य बलि हो रहे हैं, मतलब ये वर्गोत्तम हो रहे हैं, बलि नहीं वर्गोत्तम हो रहे हैं। शनि उच्च का होकर के यहां पे शनि उच्च का होकर के व्यक्ति के कैरियर को बल देंगे और व्यक्ति के कैरियर को हमेशा ही बेहतर परिणामों को रखने वाला भी बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उच्च का सूर्य और उच्च का शनि ये दोनों उच्च राशिस्थ होकर के बैठे हैं। व्यक्ति में बैलेंस करने की जो क्षमता है वो तीव्र है। गुरु 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, विदेश का सुख जातक भोग सकता है। अष्टम का अधिपति वहां खुद बैठा है और मकर लग्न की कुंडली के लिए पंचम चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में बैठे हैं। यहां पे परिवर्तन हो रहा है, मंगल की राशि में सूर्य और सूर्य की राशि में मंगल का। ये अच्छी बात होती है। व्यक्ति घर से दूर जाकर के स्थापित हो जाए या कई बार वो मशक्कत करता है अपने ही चीजों को पाने के लिए। हालांकि शनि उच्च के होकर के चतुर्थ भाव पे देख रहे हैं पर उनकी तीसरी दृष्टि विदेश भाव पे भी है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बाहर जाना चाहिए। कैरियर वाला क्षेत्र अगर देख रहा हूं तो दशम स्थान में उच्च का शनि और उच्चस्थ सूर्य की दृष्टि, गुरु का प्रभाव, बाहर जाकर के लाभ कमाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे, अपने से दूरस्थ जाकर के अपना काम करे, रिसर्च करे, बाहर जाकर के कोई पढ़ाई कर ले, बाहर की डिग्री अर्जित कर ले तो बढ़िया है, समस्या नहीं है। आपने ये पूछा है कि मेरा और उसका लग्न एक ही है तो क्या समस्या है? कोई बात नहीं है, आने वाले दिनों में मैं उस पर कार्यक्रम बना दूंगा, घबराना नहीं है। चंद्रमा ठीक है, ये बनते भी हैं तो शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के हैं। थोड़ी कमजोरी होगी, हालांकि फिर भी जितनी कमजोरी बन रही है चंद्रमा के पापक होने की, स्पष्ट कर रहा हूं, जितनी कमजोरी यहां पे चंद्रमा के पापक बनने की हो रही है उसकी कमजोरी देखी जा रही है मजबूती की तरफ, क्योंकि उच्च का ग्रह एक बैठा है और केंद्र में गुरु बैठे हैं। ये ठीक है। 12वें के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं तो जहां एक तरफ निगेटिव भाव रखेंगे वहीं पे वो गुरु और चंद्रमा के प्रभावों को एक साथ देख करके लाभ की स्थिति को भी देखा जा रहा है। लग्न के अधिपति
शनि उच्च के लक्ष्मी योग बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। गुरु की 5वीं दृष्टि मंगल पे शिक्षक योग और डॉक्टर बनने में सहायता या फिर रिसर्च आदि के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता दे सकते हैं। वहीं पे जन्म कुंडली में बुध जो भाग्य भाव के अधिपति होकर के नीच के होकर के वापस उसको देख रहे हैं और उस पे राहु की दृष्टि का संबंध बन रहा है। ऐसी स्थिति में राहु एकादशवें भाव में नीच के होकर के मंगल के साथ मंगल की दृष्टि पाने के कारण राहु को भी बल मिलेगा। ये बात क्लियर है। अब नवमांश भी देख चुका हूं, अब इनकी कुंडली में मैं दशा पे आ जाता हूं। शनि में राहु की दशा 2022 के छठे महीने से दूसरे महीने से शनि में गुरु आ जाएंगे। थोड़ा संतुलन बनाना होगा, लेकिन शनि ठीक है क्योंकि उच्च के हैं तो व्यक्ति कैरियर पे फोकस करे। और वैसे भी जो 2012 का है तो अभी 9 साल के बच्चे को लेकर के इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा के पास बल है गुरु का, चंद्रमा के पास अपना बल है, स्वग्रही होकर के बैठा है, पुष्य नक्षत्र में बैठा है जिसका अधिपति स्वयं शनि उच्च का होकर के बैठा है, गुरु से दृष्ट है। जो पुष्य नक्षत्र में बेहतरीन हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं, गुरु पुष्य योग बन जाता है। बढ़िया है, खराब नहीं है। समस्या जो है वो कहां है वो बता देता हूं। इनकी कुंडली में समस्या ये है कि चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हैं, ये थोड़ा सा कष्ट देता है सुख से, क्योंकि यहां पे वो अष्टमेश के साथ परिवर्तन कर रहा है। इस वजह से सूर्य जो हैं वो अष्टम के अधिपति हैं और इस भाव का अधिपति, हालांकि दोनों मित्र होते हैं पर अच्छे दोनों भाव के अधिपति नहीं होने के कारण, और सूर्य यहां पे महत्वपूर्ण प्लेनेट होता है, चंद्रमा मारक हो जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में जिस ग्रह को मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी वो सूर्य को और साथ ही साथ गुरु को, देवगुरु बृहस्पति, ताकि वो कमजोर ना हो, बुरा ना करे, अहित ना करे, अनिष्ट ना करे। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति को बच्चे से मंदिर धुलाने का काम हो जाए, मंदिर का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी की सेवा हो जाए, ब्राह्मणों को कुछ इसके हाथ से दान करवा दीजिए तो चीजें बदल जाएंगी। घबराना नहीं है। कैरियर वगैरह के बारे में अगर देख रहा हूं तो दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति उच्च का हो रहा है, यहां 11 नंबर बनता है। दशमांश कुंडली में उच्च का होकर के शनि यहां बैठे हैं राहु के साथ, बढ़िया है। कंफ्यूजन में न रहेगा बालक, क्योंकि बुध जो है वो उसका नीचत्व भंग गुरु कर रहे हैं और बुद्धिमान भी बना रहे हैं। ये बात बन रही है। बुध नीच का हुआ है तो व्यय और बदमाशियां करता है बालक, बच्चा बदमाशी करता है, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं, उस पर राहु का असर है। इस वजह से बुध और चंद्रमा, जहां दशमांश कुंडली में चंद्रमा उच्च के हो रहे हैं, यहां 2 नंबर लिखा है, बुध वहीं बैठे हैं, व्यक्ति मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकता है, ऐसी भी स्थिति बनती है। दशमांश कुंडली में या लग्न कुंडली में दशम स्थान के जो अधिपति हैं वो चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, शनि उच्च का होकर के डॉक्टर, लॉ वगैरह के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, ये दोनों क्षेत्र बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी अब नमस्कार कर लेता हूं, संतुष्ट हो गए होंगे मुझे जहां तक भरोसा है।